गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों को कराने जा रहा हूँ सिलेंडर एंड कॉन के टॉपिक। सिलेंडर एंड कॉन के टॉपिक करेंगे हम इसमें बेलन और शंकु। बेलन और शंकु में इसमें आपके मेंसुरेशन चैप्टर नंबर 18 में क्वेश्चन नंबर 84 से लेकर के 100 तक के क्वेश्चन हैं सिलेंडर एंड कॉन वाले। क्वेश्चन नंबर 84 से 100 तक। तो सबसे पहले इनका फॉर्मूला और बेसिक कंसेप्ट मैं बता देता हूँ सिलेंडर एंड कॉन से रिलेटेड, बेलन और शंकु से रिलेटेड। राइट सर्कुलर सिलेंडर। राइट सर्कुलर सिलेंडर में क्या है कि टॉप और बॉटम दोनों के रेडियस त्रिज्या समान होगी, ऊपर और नीचे दोनों की त्रिज्याएं समान होगी। ये हो गई इसकी वर्टिकल हाइट। कॉन में ये रेडियस है, ये वर्टिकल हाइट होगी। ये है स्लांट हाइट, तिरछी ऊंचाई। एल से रिप्रेजेंट करते हैं हम स्लांट हाइट को, तिरछी ऊंचाई को। स्लांट हाइट, तिरछी ऊंचाई। और आर, एच और एल में रिलेशन बनेगा पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार, क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज बनाता है। एल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यहाँ से हम एल निकाल सकते हैं अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर करके, या डायरेक्ट ट्रिपलेट अप्लाई हो जाएगा। कॉन के केस में, मैक्सिमम केसेस में इन तीनों में रिलेशन आप ट्रिपलेट से निकाल सकते हो, नॉन पार्ट ट्रिपलेट के हेल्प से निकाल सकते हो। वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, लंबवृत्तीय बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से कि पाई आर स्क्वायर एच है, यहाँ 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है। दैट मीन्स अगर रेडियस और हाइट सेम हो तो एक सिलेंडर से 3 कॉन बनेंगे। दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ 1 कॉन इज 1/3 ऑफ दैट ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। एक बेलन से 3 शंकु बनेंगे। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ भी चुका है पेपर में कि यदि त्रिज्या और ऊंचाई बराबर हो और एक शंक्वाकार टब लिया जाए और एक बेलनाकार टब, शंक्वाकार टब में से पानी भर करके बेलनाकार में डालना हो तो कितने टब से वो बेलनाकार टब फुल हो जाएगा। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनेंगे इसमें आंसर होगा आपका 3 बार में, क्योंकि बेलन का जो आयतन है वो शंकु के आयतन का 3 गुना होता है। दूसरा है कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, दैट इज 2 पाई आर एच। बेलन के लिए 2 पाई आर एच होगा, जबकि शंकु के लिए, कॉन के लिए हो जाएगा ये पाई आर एल। टोटल सरफेस एरिया में ये 2 सर्कल का एरिया और ऐड होगा इस 2 पाई आर एच के साथ, तो इससे बन जाएगा आपका 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। इससे 2 पाई आर कॉमन आएगा, विद इन ब्रैकेट आर प्लस एच। इसका हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। और कॉन के केस में पाई आर एल में एक सर्कल का एरिया, वृत्त का क्षेत्रफल जुड़ेगा पाई आर स्क्वायर। तो फॉर्मूला हो जाएगा इसका पाई आर विद इन ब्रैकेट आर प्लस एल। अब हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। जैसे पहले मैंने बताया था आप लोगों को, सर्कल, स्क्वायर, कॉन और स्फेयर के क्वेश्चन सिमिलर होते हैं, वैसे ही रेशियो और परसेंटेज से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनेगा इसमें सिलेंडर और कॉन में, वो सेम होते हैं दोनों ही केसेस में, सिलेंडर में भी और कॉन में भी। तो आइए इन दोनों में अब हम सिमिलरिटीज देखते हैं। सिलेंडर एंड कॉन में दोनों के जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है आपका आर स्क्वायर इंटू एच के। त्रिज्या के वर्ग और ऊंचाई के गुणनफल के समानुपाती होगा आयतन। यानी आपको चाहे सिलेंडर चाहे कॉन के वॉल्यूम का रेशियो निकालना हो आपको, यानी 2 सिलेंडर या 2 कॉन अगर दिया हुआ हो, उन दोनों के आयतनों का अनुपात अगर आपको निकालना हो तो आप करेंगे R1 स्क्वायर इंटू H1 बाय R2 स्क्वायर इंटू H2। ये होगा इनके आयतनों का अनुपात, रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स। दोनों ही केसेस में, चाहे वो बेलन का क्वेश्चन हो चाहे शंकु का, सिलेंडर एंड कॉन दोनों के लिए, क्योंकि वॉल्यूम होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर इंटू एच। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए क्वेश्चन इस तरह से रहेगा, देयर आर 2 सिलेंड्रिकल वेसल, रेशियो ऑफ देयर रेडियाई इज 2:3। मान लीजिए 2 बेलनाकार बर्तन हैं जिनकी त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है।
और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात है, रेशियो ऑफ देयर हाइट इज 4:5। ऊंचाइयों का अनुपात है 4:5। तो उनके आयतनों का अनुपात कितना होगा, रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स। अब देखिए, जैसे मैंने ये सिलेंडर का एग्जांपल लिया कि 2 सिलेंड्रिकल वेसल हैं, बेलनाकार बर्तन हैं, जिनकी त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है, ऊंचाइयों का अनुपात 4:5 है, तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। सेम क्वेश्चन कोन में, शंकु में भी लिया जा सकता है। यदि 2 शंकु हो, कोन हो, जिनके रेडियस का हाइट 2:3 हो, हाइट का रेशियो 4:5 हो, तो वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा। आंसर भी सेम होगा। तो यहाँ पर देखिए आप कि वॉल्यूम का रेशियो ये हम डायरेक्ट कर सकते हैं R1² इंटू H1 बाय R2² इंटू H2। तो यहाँ पर ये R1 होगा, ये R2 हो जाएगा। तो R1 के जगह रखेंगे हम 2 का स्क्वायर, H1 के जगह हो गया 4 इंटू 4। इसी तरह से R2 3 है तो 3 स्क्वायर कर देंगे, इंटू H2 5 है, 5 कर देंगे। तो यहाँ से हमें आ जाएगा, मिल जाएगा 4 इंटू 4 अपॉन 9 इंटू 5, ये हो गया 16/45। ये होगा इसका आंसर, यानी उनके वॉल्यूम का रेशियो होगा 16:45। आयतनों का अनुपात हो जाएगा 16:45। तो चाहे दोनों सिलेंड्रिकल वेसल हों, चाहे दोनों कॉनिकल वेसल हों, दोनों के केसेस में सेम एक ही तरीके से आंसर निकल सकता है, क्योंकि क्वेश्चन सिमिलर बनते हैं इनमें। नेक्स्ट टाइप है, इसमें कांस्टेंट या इक्वल वॉल्यूम के लिए, स्थिर या बराबर आयतन के लिए, तो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R² इंटू H। तो यहाँ पर R² इंटू H जो है ये कांस्टेंट हो जाएगा, K मान लिया हमने। तो यहाँ से H जो है हाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R²। और अगर रेडियस का लें तो R² इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइट, तो रेडियस हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√h। अगर कांस्टेंट वॉल्यूम हो, स्थिर आयतन हो, तो रेडियस और हाइट का रिलेशन इस तरह से आएगा कि अगर आप किसी सिलेंड्रिकल वेसल के रेडियस को या कॉनिकल वेसल के रेडियस को, त्रिज्या को दोगुनी कर दें 2 टाइम्स, इफ रेडियस ऑफ अ सिलेंड्रिकल वेसल और कॉनिकल वेसल इज डबल्ड, बट कंडीशन क्या है कि वॉल्यूम कांस्टेंट रहे, वॉल्यूम चेंज ना हो, तो उस केस में जो हाइट है ये आपका 1/2² यानी 1/4 हो जाएगा, 1/4 होगी उसकी ऊंचाई या लंबाई। यदि त्रिज्या को दुगुना कर दें लेकिन आयतन स्थिर रहे तो ऊंचाई जो है वो 1/4 होगी, 1/4 होगी। तो इसी तरह से यदि रेडियस, त्रिज्या आधी कर दें तो ऊंचाई 1/2 का होल स्क्वायर यानी 4 टाइम्स, 4 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। इसी तरह से 3 गुना करें, त्रिज्या को 3 टाइम्स अगर कर दें रेडियस को, तो ये हो जाएगा आपका 1/3 का स्क्वायर 9 टाइम्स। और रेडियस यदि 1/3 कर दिया जाए, 1/3 कर दिया जाए त्रिज्या को, रेडियस 1/3 अगर कर दिया जाए तो 3 का स्क्वायर 9 टाइम्स, हाइट 9 टाइम्स होगी, 9 गुनी होगी हाइट, ऊंचाई या लंबाई। तो ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है, चाहे सिलेंडर का क्वेश्चन हो चाहे कॉन का क्वेश्चन हो, दोनों के लिए एप्लीकेबल है। कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए कंडीशन है कि रेडियस डबल करेंगे हाइट 1/4 होगा, रेडियस हाफ करेंगे तो हाइट 4 टाइम्स हो जाएगा, रेडियस 3 टाइम्स करें, त्रिज्या को तिगुनी करें तो ऊंचाई या लंबाई 1/9 होगी, 1/3 करें तो 9 टाइम्स हो जाएगा। तो वॉल्यूम अगर कांस्टेंट रखा जाए, स्थिर या इक्वल, तो उस केस में हाइट का जो रेशियो हो जाएगा मीन्स H1/H2 इक्वल्स टू R2² बाय R1² से आप हाइट का रेशियो निकाल सकते हैं।
फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम, स्थिर आयतन के लिए रेशियो ऑफ हाइट इज रेसिप्रोकल रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ रेडियाई, यानी ऊंचाई का अनुपात जो है, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात त्रिज्या के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए क्वेश्चन इस तरह से रहेगा कि दो सिलेंड्रिकल वेसल हैं या दो कॉनिकल वेसल हैं जिनके वॉल्यूम इक्वल है, आयतन बराबर है, और रेडियस त्रिज्याओं का अनुपात है 2 और 3। उनकी त्रिज्याओं में 2 और 3 का अनुपात है। दो बेलनाकार बर्तन हैं बराबर आयतन वाले या दो शंक्वाकार बर्तन हैं बराबर आयतन वाले, त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है, तो उनकी ऊंचाई का अनुपात हाइट का रेशियो क्या होगा, ऊंचाइयों का अनुपात हमें निकालना है। तो यहाँ इस रिलेशन का हम यूज़ करेंगे हाइट का रेशियो। देखिए सीधा बहुत ही सिंपल तरीका है, हाइट का रेशियो जब पूछे तो रेडियस के रेशियो का स्क्वायर करके पलटना है उसको। मीन्स h1/h2 इक्वल्स टू होगा r2² r1²। r2 यहाँ 3 है और r1 2 है, तो इस तरह से यह आपका आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4। दैट मीन्स रेशियो ऑफ देयर हाइट्स, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात होगा 9:4। 9 और 4 का अनुपात हो जाएगा उनकी ऊंचाइयों में। तो इस तरह से इसका डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। कंडीशन ध्यान देना है, वॉल्यूम बराबर रहेगा, आयतन समान है फॉर इक्वल वॉल्यूम। दूसरा है फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम, स्थिर आयतन के लिए या बराबर आयतन के लिए, यानी जब वॉल्यूम इक्वल हो तो r² जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइट होता है। तो यहाँ से हम रिलेशन लेंगे रेडियस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√h। कहने का मतलब जब त्रिज्याओं का अनुपात निकालना हो, ऊंचाइयों का अनुपात दिया हुआ हो, तो इस √h2/h1 वाला रिलेशन ले सकते हैं। ये रिलेशन यूज़ करेंगे हम इसके लिए। r1/r2 इक्वल्स टू √h2/h1। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए दो सिलेंड्रिकल वेसल हैं या कॉनिकल वेसल हैं जिनके आयतन समान है, वॉल्यूम इक्वल है, उनकी हाइट में रेशियो दे रखा है 16:25। 16 और 25 का अनुपात है उनकी ऊंचाइयों में। तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा, तो त्रिज्याओं का अनुपात निकालने के लिए r1/r2 इक्वल्स टू, डायरेक्ट हम यूज़ करेंगे रिलेशन h2/h1। इसमें h2 के जगह 25, h1 16, 25 का 5 हो गया, 16 का √4 हो गया। तो इस तरह से त्रिज्याओं का अनुपात हो गया 5:4। 5:4 का रेशियो हो जाएगा इस तरह से इन दोनों के त्रिज्याओं में 5:4 का रेशियो हो जाएगा। प्यारे बच्चों, एक मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूँ आप लोगों को, जो ये एक तरह से मेंसुरेशन में रामबाण है। शॉर्टकट ट्रिक ये होगा आपका कि जैसे सर्कल में आपको सरकमफेरेंस या एरिया निकालना हो, वृत्त में क्षेत्रफल और परिधि निकालना हो, या स्फीयर में, गोले में, हेमिस्फीयर, सिलेंडर, कोन, इन सब में यदि आपसे पूछा जाए वॉल्यूम क्या है, आयतन या कर्व्ड सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम, कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, चाहे कोई भी फिगर हो, स्फीयर हो, हेमिस्फीयर हो, सिलेंडर हो, कोन हो, इन सभी के लिए कॉमन रूल है कि जो आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे उन ऑप्शंस को आप 11 से डिवाइड करके 11 का डिविजिबिलिटी चेक करना है कि वो ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन 11 से विभाजित होती है। जो भी ऑप्शन 11 का डिविजिबल हो वही आंसर होगा। ठीक है, तो ये है शॉर्टकट तरीका जिसमें आपको किसी फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं होगी। 4 ऑप्शंस आपको दिया जाएंगे, डायरेक्ट आप उन चारों ऑप्शंस को 11 से डिवाइड करके 11 का डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। 11 का डिविजिबिलिटी है ऑल्टरनेट डिजिट के सम का डिफरेंस 0 या 11 के टेबल में आ जाए। ऑल्टरनेट डिजिट एक एक अंक छोड़ करके, यानी सम स्थानों और विषम स्थानों के सभी अंकों के योग का अंतर या तो 0 हो या 11 का मल्टीपल्स हो, वो संख्या 11 के डिविजिबल होंगे, 11 से विभाजित होगी। तो इन सभी के लिए अप्लाई होगा
चाहे वो क्वेश्चन स्फीयर से रिलेटेड हो, चाहे हेमिस्फीयर, चाहे सिलेंडर, चाहे कौन। जब आपको वॉल्यूम पूछा जाए, निकालना हो, कर्व्ड सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया, सर्कल के केस में सरकमफेरेंस पूछे या एरिया पूछे, तो डायरेक्ट इस कंसेप्ट का आप यूज़ कर सकते हैं। ऑप्शंस को डिवाइड करके ऑप्शंस का डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, 11 का डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, फ़ौरन आपको आंसर पता चल जाएगा। कोई भी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसे ट्राई करके देखेंगे, जो भी ऑप्शंस दिया जाए उन ऑप्शंस को डिवाइड करके देखेंगे, आपको बहुत ही आसानी से आंसर मिल जाएगा। आइए बच्चों, अब मैं आप लोगों को चैप्टर नंबर 18 मेंसुरेशन में, चैप्टर नंबर 18 में क्वेश्चन नंबर 84 से 100 तक के क्वेश्चन करवाता हूं मैं आप लोगों को, जो सिलेंडर और कौन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। बेलन और शंकु वाले क्वेश्चन हैं आपके बुक में चैप्टर नंबर 18 में, क्वेश्चन नंबर 84 से 100 तक के सभी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 84 है, द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 42 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 10 सेंटीमीटर। डायमीटर 42 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 10 सेंटीमीटर। किसी लंबवृत्तीय बेलन का व्यास 42 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस, टोटल सरफेस एंड वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। तो उस बेलन या शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात कीजिए। तो देखिए बच्चों, व्यास डायमीटर 42 दिया हुआ है, तो रेडियस त्रिज्या होगी 42 की आधी, 42/2 यानी 21 सेंटीमीटर रेडियस हो जाएगा। हाइट, ऊंचाई दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πRH इक्वल्स टू 2 पाई का मान लेंगे 22/7 गुना R, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर। तो ये 21 7 से कैंसिल होगा, 7 3 जा 21, तो 2 इंटू 24 44 इंटू 3 132 इंटू 10 1320 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हो गया इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 1320 वर्ग सेंटीमीटर, 1320 स्क्वायर सेंटीमीटर होगा इस बेलन का कर्व्ड सरफेस एरिया। इसके बाद आते हैं हम टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πR विद इन ब्रैकेट R प्लस H, तो 2 इंटू पाई 22/7 गुना R, रेडियस 21 है, हाइट 10 है, 21 प्लस 10 31 हो गया, इंटू R 21 हो गया। तो 7 से 21 ये रेडियस है, 2πR प्लस H, तो 7 से 21 कैंसिल करेंगे 3 आ जाएगा, तो 2 इंटू 22 इंटू 31 इंटू 3, 2 इंटू 22 44, 44 इंटू 3 132 इंटू 31, ये आ जाएगा आपका 4092 स्क्वायर सेंटीमीटर, 4092 वर्ग सेंटीमीटर होगा इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया 2πR प्लस H से निकलेगा आपका। तीसरा है वॉल्यूम, आयतन निकालना है। वॉल्यूम होता है वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, लंबवृत्तीय बेलन का आयतन πr²H, πr²H पाई 22/7 R21 का स्क्वायर इंटू 10, तो 22/7 इंटू 21 का स्क्वायर है, इसलिए 21 इंटू 21 2 टाइम्स लिखेंगे इंटू 10। 7 से 21 कैंसिल होगा, 3 22 इंटू 3 इंटू 21 इंटू 10 मल्टीप्लाई करने पर यह आ जाएगा 13,816 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये होगा इसका आयतन 13,860 घन सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। अब देखिए एक ट्रिक जो पीछे मैं डिस्कस कर चुका हूँ, जैसे अब मैं ट्रिक बता रहा हूँ। जो ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे, जैसे मान लीजिए आपसे कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा गया है, तो ऑप्शंस में दिया हुआ रहेगा। अब आप देखिए जो मैंने बताया था, चाहे कर्व्ड सरफेस एरिया पूछे, चाहे टोटल सरफेस एरिया पूछे, चाहे वॉल्यूम पूछे, ये सभी 11 के डिविजिबल होते हैं, 11 से विभाजित होने वाली संख्या होती है हमेशा। अब देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया का आंसर क्या आया, 1320। ये 11 का डिविजिबल है या नहीं, तो 11 का डिविजिबिलिटी कैसे चेक करेंगे, 1 + 2 3 हो गया और 3 + 0 3 हो गया, तो 3 - 3 0 आ गया,
दैट मीन्स ये जो संख्या है, नंबर है, वो 11 का डिविजिबल है। इस तरह से चारों ऑप्शंस आपको चेक करने होंगे, तब आपको किसी फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं होगी, डायरेक्ट आप आंसर से ही आंसर निकाल सकते हैं। इसी तरह से देखिए, टोटल सरफेस एरिया का आंसर आ रहा है 4092। अब इसे भी देखिए चेक करके कि क्या ये 11 का डिविजिबल है। 4 + 9 13 एंड 0 + 2 2, 13 - 2 11 आ गया, 11 का डिविजिबल हो गया। दैट मीन्स ये जो है 11 का डिविजिबल है। तो इस तरह से चार ऑप्शंस दिए जाएंगे, जो ऑप्शन 11 का डिविजिबल हो वही आंसर होगा, तो फिर फॉर्मूले की आपको ज़रूरत नहीं होगी। वॉल्यूम जैसे आंसर आया था 13,860। अब चेक करते हैं क्या ये 11 का डिविजिबल है या नहीं। तो 1 + 8 9, 9 + 0 9 हो गया, 3 + 6 9 हो गया, 9 - 9 0 आ गया, यानी ये संख्या 11 से विभाजित हो रही है। ऑल्टरनेट डिजिट को प्लस करके माइनस करना है। 0 आएगा या 11 के टेबल में आएगा, तब समझ जाइए कि वो संख्या 11 से विभाजित हो रही है। तो इस तरह से क्या देखते हैं, कर्व सरफेस एरिया हो, चाहे टोटल सरफेस एरिया हो, चाहे वॉल्यूम हो, ये सभी 11 के डिविजिबल होते हैं, 11 से विभाजित होने वाली संख्या होती है। और यही है इसका शॉर्टकट तरीका, जिसमें आपको किसी फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं है, आप क्वेश्चन पढ़ते ही बता सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 है, द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर इज 448 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर and height 7 centimeter. Find its lateral surface area and total surface area. एक बेलन का आयतन 448 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर है, ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ बेलन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दिया हुआ है 448 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर, और वॉल्यूम होता है πr² इक्वल्स टू 448 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर। पाई से पाई कैंसिल कर सकते हैं, अगर बीच में इक्वल का साइन हो तो लेफ्ट एंड राइट में कॉमन फैक्टर कैंसिल किया जा सकता है डायरेक्ट, क्योंकि नीचे लाएंगे तो डिवाइड में आएगा, जो ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, तो उसे डायरेक्ट कर सकते हो आप। तो r² × h7 है इक्वल्स टू 448, r² हो जाएगा 448 अपॉन में 7, 448 अपॉन में 7, 7 6 जा 42, 2 बचे 28 हो गया, तो 7 4 जा 28 यानी 64 आ गया। तो r² अगर 64 हो तो r रेडियस त्रिज्या हो गया √64, 64 का वर्गमूल 8 सेंटीमीटर, तो रेडियस इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर हो गया। रेडियस 8 सेंटीमीटर हो गया। अब हम आसानी से जो भी पूछे वो निकाल सकते हैं, क्योंकि हाइट ऑलरेडी दिया हुआ है, हमें त्रिज्या मिल चुका है। कर्व सरफेस एरिया 2πRh होता है, तो 2 × π22/7 लेंगे, इंटू r रेडियस 8 है, हाइट h7 है, 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो ये आपका आ रहा है 2 × 22, 44 × 8, 352 स्क्वायर सेंटीमीटर हो गया कर्व सरफेस एरिया। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया 352, 352 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब देखिए वही शॉर्टकट आप यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए कट सरफेस एरिया पूछा जाए आपसे, चेक कीजिए, देखिए 3 + 2 5, -5 0 आ गया, यानी ये संख्या 11 से विभाजित हो रही है। तो इस तरह से आप डायरेक्ट कर सकते हो आप। तो चलिए, कट सरफेस एरिया क्या हुआ हमारा 352 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब हमें इसका टोटल सरफेस एरिया भी निकालना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 352 वर्ग सेंटीमीटर हो गया। टोटल सरफेस एरिया संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr विद इन ब्रैकेट r + h इक्वल्स टू 2π22/7 लेंगे, इंटू r त्रिज्या 8 है, 8 + 7, तो 2 × 22/7 इंटू 8 × 15, और इस तरह से ये आ रहा है 5280/7। तो डिवाइड करके डेसिमल में आएगा 754.3 स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाएगा इसका आयतन। क्वेश्चन नंबर 86 है, द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर इज 924 क्यूबिक मीटर। एक बेलन का आयतन 924 घन मीटर है, एंड इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया, तथा इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 264 वर्ग मीटर है। फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। वॉल्यूम एंड कर्व्ड सरफेस एरिया, आयतन और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है,
वॉल्यूम है 924 क्यूबिक मीटर और वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच 924 क्यूबिक मीटर दे रखा है। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कर्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर एच होता है ये, और ये दे रखा है 264 वर्ग मीटर। कर्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर एच इज 264 स्क्वायर मीटर। अब हमें दो चीज़ मालूम है, वॉल्यूम भी मालूम है, कर्ड सरफेस एरिया भी मालूम है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे। वॉल्यूम 3D होता है, एरिया 2D होता है। तो पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 2 पाई आर एच वॉल्यूम को कर्ड सरफेस एरिया से डिवाइड करेंगे। तो इधर 924 वॉल्यूम है, कर्ड सरफेस एरिया 264 है। अब इनको कैंसिल करते हैं तो 132 के टेबल से ये कटेगा, 132 से 7 टाइम जाएगा, 132 से ये 2 टाइम जाएगा। तो इधर आपका आ गया 7/2। लेफ्ट साइड में देखिए पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर स्क्वायर से आर कैंसिल होगा, एच से एच कैंसिल हो गया। तो इधर लेफ्ट साइड में रह गया आपका r/2। राइट साइड में 924 और 264 का कॉमन फैक्टर है 132। 132 के टेबल से कटेगा ये, 132 7 जा हो गया 924, 132 2 जा हो गया 264, 7/2 आ गया। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा 7, यानी त्रिज्या होगी 7 मीटर। रेडियस ऑफ सिलेंडर इज 7 मीटर। अब हमें दिया हुआ है कर्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर एच का मान दे रखा है ऑलरेडी 264 स्क्वायर मीटर। तो इसमें हम आर का मान रख देंगे, वैल्यू ऑफ आर इसमें पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो यहाँ से हमें एच मिल जाएगा, हाइट मिल जाएगा। आप वॉल्यूम वाले फॉर्म में भी रख सकते हो, कर्ड सरफेस एरिया में भी रख करके एच निकाल सकते हो। तो 2 पाई आर एच इक्वल्स टू 264 है, तो 2 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू एच इक्वल्स टू 264। 7 से 7 कैंसिल हो गया, 44 एच हो गया 264। तो एच आ जाएगा 264 डिवाइडेड बाई 44। 2 से कैंसिल करेंगे 264 को तो 132 आएगा। 11 से 22 को काटा हमने 2, 11 से ये कैंसिल होगा 12, 2 से 12 कैंसिल होगा 6, और इस तरह से हाइट आ गया 6 मीटर, ऊंचाई होगी इसकी 6 मीटर। रेडियस 7 मीटर एंड हाइट 6 मीटर। ये होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 87 है, द रेडियस एंड हाइट ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन आर इन द रेशियो 5:12। एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई में 5 और 12 का अनुपात है। त्रिज्या और ऊंचाई में 5 और 12 का अनुपात है। रेडियस एंड हाइट में रेशियो दे रखा है 5:12 का, एंड इट्स वॉल्यूम इज 314 क्यूबिक मीटर। आयतन दिया हुआ है वॉल्यूम 314 क्यूबिक मीटर, घन मीटर। रेडियस और हाइट में 5:12 का रेशियो है, वॉल्यूम 314 क्यूबिक मीटर दे रखा है। फाइंड द स्लांट हाइट। स्लांट हाइट यानी तिरछी ऊंचाई निकालनी है। पाई का मान है 3.14। पाई का वैल्यू आपको 3.14 इस क्वेश्चन में आपको लेना है। तो देखिए रेडियस और हाइट 5:12 है, वॉल्यूम 314 है। वॉल्यूम ऑफ कोन शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल्स टू हो गया 314 क्यूबिक मीटर, जो कि दे रखा है क्वेश्चन में। तो 1/3 इंटू पाई ले लेंगे 3.14 इंटू रेडियस 5x मान लिया, 5x का स्क्वायर, हाइट 12x मान लेंगे, इक्वल्स टू 314 हो गया। तो 1/3 इंटू, अब ये 314 जो है 3.14 है, इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा, क्योंकि पॉइंट जो है दशमलव जो है वो 2 अंक पीछे है, तो इसलिए 2 जीरो आ जाएगा। 314 अपॉन 100 हो गया, इंटू 5 स्क्वायर 25x स्क्वायर हो गया, इंटू 12x इक्वल्स टू 314। तो इस तरह से 25 4 जा 100 हो गया, 4 से 12 कैंसिल करेंगे 3 आएगा, और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से अब बचा हमारा 314x³ इक्वल्स टू 314। तो x³ हो जाएगा, ये 314 नीचे ले आएंगे, 314 से 31 कैंसिल होगा, इक्वल्स टू 1। तो x हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 1, दैट इज 1, x1 हो गया। तो रेडियस हो जाएगा 5x, 5 इंटू 1 यानी 5 मीटर। हाइट ऊंचाई होगी 12x, 12 इंटू 1 12 मीटर। अब रेडियस और हाइट, त्रिज्या और ऊंचाई मालूम हो चुका है। हमें निकालना है इसका स्लांट हाइट, तिरछी ऊंचाई L निकालना है हमें। तो
एल जो निकालना है हमें, स्लांट हाइट एल के लिए ट्रिपलेट का यूज़ कर सकते हैं आप। पाइथागोरस थ्योरम से निकलता है एल। तो एल निकालना है, एल होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो अंडर रूट 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, अंडर रूट 169 हो गया, जिसका वर्गमूल होगा, इसका रूट होगा 13 मीटर स्लांट हाइट होगी। अब बच्चों देखिए, आप यहाँ पर इतना लंबा करने की इसमें ज़रूरत बिल्कुल ही नहीं थी। आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते थे अगर आपको ट्रिपलेट याद होता तो ट्रिपलेट क्या है, जैसे देखिए रेडियस और हाइट में 5:12 का रेशियो था, दे रखा है त्रिज्या और ऊंचाई में 5 और 12 का अनुपात। हमें स्लांट हाइट निकालना था। तो आप लोगों को याद होगा 5, 12 एंड 13 का ट्रिपलेट होता है। 5, 12 एंड 13 का ट्रिपलेट होता है। ये रेडियस हो गया, ये हाइट हो गया, तो ये स्लांट हाइट हो गई, यानी तिरछी ऊंचाई। इस तरह से आप डायरेक्ट लिख सकते हो 13। तो एल हो गया 13 मीटर, तिरछी ऊंचाई 13 मीटर। क्वेश्चन नंबर 88 है, देयर आर टू कॉन्स, दो शंकु हैं। द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ वन इज ट्वाइस दैट ऑफ अदर। एक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दूसरे का दुगुना है। द स्लांट हाइट ऑफ लेटर इज ट्वाइस दैट ऑफ फॉर्मर। बाद वाले शंकु की तिरछी ऊंचाई पहले वाली की दुगुनी है, यानी L2। सेकेंड वाले की जो स्लांट हाइट है वो फर्स्ट का डबल है। फाइंड रेशियो ऑफ देयर रेडियाई, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट कॉन इज ट्वाइस ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सेकेंड कॉन। पहले वाली शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दूसरे वाली शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का दुगुना है। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। तो पहले वाले के लिए लेंगे हम पाई R1 L1, दूसरे वाले के लिए लेंगे हम पाई R2 L2। तो पाई R1 L1 इक्वल्स टू 2 पाई R2 L2। पाई R1 L1 इक्वल्स टू 2 पाई R2। अब देखिए L2 सेकेंड वाले की जो स्लांट हाइट है वो पहले वाली की दुगुनी है, यानी L2 के जगह हम यूज़ करेंगे 2L1। तो L2 के जगह 2L1 रख दिया हमने। तो इस तरह से अब ये हो जाएगा राइट साइड आपका 2 2 जब 4 पाई R2 L1, लेफ्ट साइड में है पाई R1 L1। इक्वल है बीच में, तो L1 से L1 कैंसिल कर सकते हैं, पाई से पाई कैंसिल कर सकते हैं। अब R1 इक्वल्स टू 4R2 आ गया, तो R1 बाई R2 हो जाएगा 4/1, जो कि त्रिज्याओं का अनुपात आ गया। और यही चीज़ पूछा जा रहा है, दैट मीन्स रेशियो ऑफ देयर रेडियाई इज 4:1। इनकी त्रिज्याओं का अनुपात हो जाएगा 4 और 1। उनकी त्रिज्याओं में अनुपात है 4:1 का। R1:R2 इज 4:1। क्वेश्चन नंबर 89 है, टू कॉन्स हैव देयर हाइट्स इन द रेशियो 1:3 एंड रेशियो ऑफ देयर रेडियाई इन द रेशियो 3:1। फाइंड रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स। हाइट ऊंचाइयों का अनुपात है, दो शंकु की ऊंचाइयों का अनुपात 1:3 है। उनकी त्रिज्याओं में अनुपात है 3:1। उनके आयतनों का अनुपात, रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स कैलकुलेट करना है। हाइट का रेशियो 1:3 है, रेडियस का रेशियो 3:1 है। वॉल्यूम का रेशियो निकालना है। जैसे कि बता चुका हूँ मैं, वॉल्यूम का रेशियो V1/V2 इक्वल्स टू R1² इंटू H1/R2² इंटू H2 ले सकते हैं आप। R1² इंटू H1/R2² इंटू H2। R1 ये आपका आ गया 3, तो 3 का स्क्वायर हो गया, इंटू H1 1 है, अपॉन में R2 1 है, और H2 3 है, तो 1 का स्क्वायर इंटू 3। 3 स्क्वायर इंटू 1 अपॉन 1 स्क्वायर इंटू 3। 3 से ये स्क्वायर कैंसिल कर सकते हैं, तो 3 इंटू 1 3 रह गया ऊपर, नीचे 1 इंटू 1 1 आ गया। दैट मीन्स रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स, इनके आयतनों का अनुपात हो जाएगा 3:1। इस तरह से उनके वॉल्यूम का रेशियो, आयतनों का अनुपात 3:1 हो जाएगा। 3:1 होगा उनके वॉल्यूम का रेशियो। क्वेश्चन नंबर 90 है, द रेडियाई ऑफ टू सिलेंडर्स आर इन द रेशियो 2:3 एंड देयर हाइट्स आर इन द रेशियो 5:3। फाइंड रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। त्रिज्याओं का, दो बेलन के त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है तथा उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 है। आयतनों का अनुपात निकालना है।
त्रिज्याओं का अनुपात 2:3, ऊंचाइयों का अनुपात 5:3। रेडियस में रेशियो है, रेडियाई का रेशियो 2:3, हाइट का रेशियो 5:3, वॉल्यूम का रेशियो कैलकुलेट करना है। तो वॉल्यूम का रेशियो होता है R1 स्क्वायर इंटू H1 बाई R2 स्क्वायर इंटू H2, जो पिछले क्वेश्चन में भी अभी किया हमने। तो 2 का स्क्वायर इंटू 5 बाई 3 का स्क्वायर इंटू 3। R1 2 है, H1 5 है, तो 2 स्क्वायर इंटू 5, R2 3, H2 भी 3, तो 3 स्क्वायर इंटू 3। तो इस तरह से ये आ गया आपका 2 स्क्वायर 4 इंटू 5 20, 3 का स्क्वायर 9 इंटू 3 27। तो वॉल्यूम का रेशियो आयतनों का अनुपात हो रहा है 20:27। तो वॉल्यूम रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स, उनके आयतनों का अनुपात हो जाएगा 20 और 27 का। अब देखिए, फॉर इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ सिलेंडर और कॉन, चाहे सिलेंडर चाहे कॉन का क्वेश्चन हो, बेलन या शंकु का क्वेश्चन हो, दोनों के आयतन यदि बराबर हों तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात H1 बाई H2 इक्वल्स टू ले सकते हैं हम R2 स्क्वायर बाई R1 स्क्वायर, और R1 R2 त्रिज्याओं का अनुपात होगा अंडर रूट H2 बाई H1। हाइट का रेशियो निकालना है तो रेडियस के रेशियो के स्क्वायर का रेसिप्रोकल, रेडियस का रेशियो निकालना है तो हाइट के स्क्वायर रूट का रेसिप्रोकल करना होगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 91 में है हमारा, क्वेश्चन है आपका 2 सर्कुलर सिलेंडर ऑफ इक्वल वॉल्यूम, दो बेलन हैं जिनके आयतन समान है और ऊंचाइयों में अनुपात 2:1 है। फाइंड रेशियो ऑफ देयर रेडियाई, त्रिज्याओं का अनुपात निकालना है। H1 इक्वल्स टू H2 इक्वल्स टू 2:1, R1 बाई R2, रेडियस का रेशियो निकालना है हमें, मीन्स R1 रेशियो R2 कैलकुलेट करना है। तो यहाँ हम ले सकते हैं R1 बाई R2 इक्वल्स टू अंडर रूट H2 बाई H1, दैट इज़ अंडर रूट 1/2, क्योंकि H1 2 है, H2 1 रखेंगे। तो H2 1 पहले ऊपर आएगा, H1 नीचे आएगा 2, तो 1 बाई अंडर रूट 2, 2 का स्क्वायर रूट 2 हो गया। तो इस तरह से रेशियो ऑफ देयर रेडियाई, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात हो जाएगा 1:√2, 1 और √2 का अनुपात होगा, जो कि आप डायरेक्ट कर सकते हो। जैसे 2:1 है, पहले इनको पलट दो आप, 1:2 हो जाएगा, स्क्वायर रूट करो आप, 1 का स्क्वायर रूट 1, 2 का स्क्वायर रूट 2। तो इस तरह से डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 भी इसी तरीके का है, इसी से रिलेटेड है। 92 है आपका, द रेडियस ऑफ अ वायर इज डिक्रीज टू 1/3, त्रिज्या 1/3 कर दी गई है, किसी तार की त्रिज्या 1/3 कर दी गई है। एंड इट्स वॉल्यूम रिमेन द सेम, बट आयतन समान रहे, वॉल्यूम कांस्टेंट रखना है, आयतन समान रहे। द न्यू लेंथ इज हाउ मेनी टाइम्स द ओरिजिनल लेंथ, तो बताइए नई लंबाई पुरानी लंबाई की कितनी गुनी होगी। यानी रेडियस, त्रिज्या 1/3 कर दी गई है। तो जैसे कि अभी मैंने बताया कि यदि हमें वॉल्यूम कांस्टेंट हो तो हाइट जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, रेडियस 1/3 किया गया है, तो 1/3 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 1/3 का स्क्वायर 1/9 होगा, पलट जाएगा 9 टाइम्स। यानी यदि त्रिज्या 1/3 करेंगे तो ऊंचाई 1/9 गुनी होगी। इसी तरह से जो पीछे मैं बता चुका हूँ कि अगर मान लीजिए त्रिज्या दुगुनी करनी होती तो ऊंचाई 1/4 होती, त्रिज्या आधी करेंगे तो ऊंचाई या लंबाई 4 गुनी होगी, त्रिज्या को तिगुनी करेंगे तो ऊंचाई 1/9, 3 का वर्ग 9, 1/9 गुनी होगी। यहाँ क्वेश्चन था कि रेडियस, त्रिज्या को 1/3 करना है, 1/3 करना है, 1/3 टाइम्स करना है रेडियस। तो 1/3 का स्क्वायर 1/9 होगा, पलट देंगे 9 टाइम्स, 9 टाइम्स आंसर होगा 9 गुना। तो इस तरह से यदि रेडियस 1/3 करेंगे तो हाइट या लेंथ जो है वो 9 टाइम्स होगी, 9 गुनी होगी। क्वेश्चन नंबर 93 है आपका, अ होलो सिलेंड्रिकल कॉपर वाइज 21 सेंटीमीटर लॉन्ग, एक कॉपर की तार है जो 21 सेंटीमीटर लंबाई की है और ये होलो है, खोखला है। आउटर एंड इनर डायमीटर शार्प, बाह्य और आंतरिक व्यास 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। आउटर डायमीटर 10 सेंटीमीटर है, इनर डायमीटर 6 सेंटीमीटर है। फाइंड वॉल्यूम ऑफ द कॉपर यूज्ड इन द पाइप, तो बताइए इस पाइप को बनाने में कितने कॉपर धातु की आवश्यकता होगी। तो देखिए यहाँ आउटर डायमीटर 10 सेंटीमीटर है, तो आउटर रेडियस, बाहर वाले बेलन की त्रिज्या होगी 10/2 यानी 5 सेंटीमीटर। इनर रेडियस, अंदर वाले बेलन की त्रिज्या होगी 6, डायमीटर व्यास 6 है तो 6/2 यानी 3 सेंटीमीटर।
आउटर रेडियस 5 सेंटीमीटर, इनर रेडियस 3 सेंटीमीटर। बाहर वाले वेलेंट की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, अंदर वाले वेलेंट की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, और हाइट यानी इसकी जो टोटल लेंथ है वो 21 सेंटीमीटर है। तो ये h हो गया, ये हाइट हो गया 21 सेंटीमीटर, और इस तरह से ये इनर रेडियस हो गया, ये आउटर रेडियस हो गया। इनर रेडियस 3 सेंटीमीटर, आउटर रेडियस 5 सेंटीमीटर है। तो वॉल्यूम ऑफ मेटल यूज्ड इन दिस पाइप इज पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच। तो जब भी हॉलो सिलेंडर हो या स्फेरिकल हो उसमें दो रेडियस यूज़ होंगे, एक बाहर वाले का, एक अंदर वाले का। तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच का यूज़ करेंगे हम। पाई का मान ले लिया हमने 22/7, कैपिटल आर बाहर वाले की त्रिज्या 5 का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच। तो ये 5 स्क्वायर हो गया माइनस 3 स्क्वायर इंटू एच 21 है। 22/7 इंटू 16 इंटू 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, तो 25 माइनस 9 16 हो जाएगा इंटू 21। 7 से 21 कैंसिल करेंगे 3 आएगा। 22 इंटू 16 इंटू 3 से ये आ जाएगा 1056 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम हो गया 1056 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो इस तरह से इस मेटल का वॉल्यूम हो जाएगा, जिस मेटल से ये पाइप बनाना है उस मेटल का टोटल वॉल्यूम हो गया 1056 क्यूबिक सेंटीमीटर। पाइप को बनाने में लगे धातु का आयतन हो जाएगा 1056 वर्ग घन सेंटीमीटर। अब देखिए बच्चों, यहाँ वही शॉर्टकट यूज़ हो रहा है या नहीं। जैसे वॉल्यूम पूछा गया था आपसे, आपको कुछ नहीं करना है, केवल आपको ऑप्शंस चेक करने हैं, जो 4 ऑप्शंस वहाँ दिए जाएंगे। जैसे वॉल्यूम है 1056 क्यूबिक सेंटीमीटर। देखिए क्या ये 11 का डिविजिबल है या नहीं। 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या बताया, ऑल्टरनेट डिजिट का सम का डिफरेंस, यानी 1 + 5, 1 + 5 6 हो गया, 0 + 6 6 हो गया, डिफरेंस 0 आ गया, दैट मीन्स ये 11 का डिविजिबल है। तो इस तरह से ऑप्शंस को चेक करके भी आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं, किसी फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं होगी। 11 का डिविजिबिलिटी चेक कर लीजिए आप, वही आंसर होगा। तो इस तरह से इसका वॉल्यूम हो गया 1056 क्यूबिक सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 94 है, फाइंड द स्लांट हाइट ऑफ अ कोन हुज वॉल्यूम इज 1232 क्यूबिक सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ द बेस इज 7 सेंटीमीटर। एक शंकु की तिरछी ऊंचाई निकालनी है जिसका आयतन 1232 क्यूबिक सेंटीमीटर दिया हुआ है। वॉल्यूम ऑफ कॉन, शंकु का आयतन दिया हुआ है 1232 क्यूबिक सेंटीमीटर, और वॉल्यूम ऑफ कॉन होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो गया 1232 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो 1/3 पाई का मान लेंगे 22/7। आर रेडियस, त्रिज्या दी हुई है, रेडियस 7 है, तो 7 स्क्वायर यानी 7 इंटू 7। हाइट ऊंचाई निकालनी है इंटू एच इक्वल्स टू 1232। अब यहाँ देखिए 7 से 7 कैंसिल हो रहे हैं, तो 1/3 इंटू 22 इंटू 7 इंटू एच रह गया। हाइट निकालना है तो ये सारे नंबर्स उस साइड ले जाएंगे 1232। अब ये 3 उस साइड जाके ऊपर हो जाएगा क्योंकि ये डिवाइड में है, राइट साइड ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा। अब 22 इंटू 7 जो है मल्टीप्लाई में है, उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा 22 इंटू 7। अब यहाँ कैंसिल कर सकते हैं आप, 11 के टेबल से कैंसिल करेंगे, 11 2 = 22, 11 से कैंसिल करेंगे 112 आएगा, फिर 2 से कैंसिल करेंगे 112 को तो 56 हो गया, 7 से 56 को कैंसिल कर रहे हैं तो 8 आ रहा है। तो 8 इंटू 3 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर हो गई इसकी ऊंचाई। हाइट 24 सेंटीमीटर हो गया। अब हमें निकालना है इसकी स्लांट हाइट, तिरछी ऊंचाई। तो तिरछी ऊंचाई के लिए देखिए हाइट 24 निकल आया, रेडियस 7 सेंटीमीटर है, स्लांट हाइट L निकालना है। वैसे आप ट्रिपलेट यूज़ कर सकते हो, ट्रिपलेट होता है 7 24 25 का, 7 24 25 ट्रिपलेट बनता है ना एक। तो रेडियस 7 है, हाइट 24 है, तो L 25 आएगा। कैसे आएगा देखिए, L इक्वल्स टू √h² प्लस r स्क्वायर। तो √7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49,
और 24 का स्क्वायर 576 और इक्वल्स टू हो गया आपका अंडर रूट 49 प्लस 576 625 हो गया। अब इस 625 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 25 आ रहा है। तो इस तरह से स्लांट हाइट 25 सेंटीमीटर आ गया। तिरछी ऊंचाई, उस शंकु की तिरछी ऊंचाई है 25 सेंटीमीटर, जो कि आप यहाँ डायरेक्ट ट्रिपलेट से भी कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 95 है, द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज 4070 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड इट्स डायमीटर इज 70 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स स्लांट हाइट। एक शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल 4070 वर्ग सेंटीमीटर है तथा इसका व्यास 70 सेंटीमीटर है, तो तिरछी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए, डायमीटर, व्यास दिया हुआ है शंकु का 70 सेंटीमीटर, डायमीटर ऑफ कोन इज 70 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगा 70 का हाफ यानी 35 सेंटीमीटर। अब हमें कर्व्ड सरफेस एरिया गिवन है, शंकु का कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन, शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल 4070 स्क्वायर सेंटीमीटर। कर्व्ड सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, तो पाई आर एल इक्वल्स टू 4070। पाई का मान ले लेंगे 22/7, आर रेडियस त्रिज्या निकल चुका है 35 इंटू एल निकालना है इक्वल्स टू 4070। तो एल आ जाएगा हमारा 4070, 22 इंटू 5 नीचे आ जाएगा, कैंसिल करने के बाद ये आ रहा है हमारा 37। तो स्लांट हाइट एल इक्वल्स टू हो गया इसका 37 इसकी स्लांट हाइट होगी, तिरछी ऊंचाई होगी 37 सेंटीमीटर। तिरछी ऊंचाई 37 सेंटीमीटर है। वैसे यहाँ भी आप ट्रिपलेट का यूज़ कर सकते हो। जैसे रेडियस 35 आ गया, तो एक ट्रिपलेट होता है 12, 35 एंड 37। तो देखिए यहाँ स्लांट हाइट 37 आ रहा है, तो 12, 35, 37 का भी ट्रिपलेट बनता है। तो 37 लॉन्गेस्ट साइड, स्लांट हाइट लॉन्गेस्ट साइड होती है, 37 इसका आंसर आ जाएगा। रेडियस देख करके भी आप आंसर डायरेक्ट बता सकते थे, ट्रिपलेट यदि याद होता कि 12, 35, 37। क्वेश्चन नंबर 96 है, एन एज ऑफ अ क्यूब मेजर्स 10 सेंटीमीटर। किसी घन की भुजा 10 सेंटीमीटर है। इफ द लार्जेस्ट पॉसिबल कोन इज कट आउट ऑफ दिस क्यूब, इस घन में से सबसे बड़े साइज का शंकु काट के निकालना है। देन फाइंड वॉल्यूम ऑफ द कोन, तो उस शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए कि उस शंकु का आयतन कितना होगा। एक क्यूब है, घन है, इस घन में से एक शंकु काटना है। तो मैक्सिमम यदि साइज लिया जाए, सबसे बड़ा शंकु अगर काट के निकालना हो, तो आधार का जो व्यास है, डायमीटर ऑफ बेस इक्वल्स टू साइड ऑफ क्यूब, घन की भुजा के बराबर उस शंकु के आधार का व्यास होगा, यानी ए और डायमीटर बराबर हो जाएगा। एज ऑफ क्यूब 10 सेंटीमीटर है, घन की भुजा 10 सेंटीमीटर है। फॉर मैक्सिमम साइज ऑफ कॉन, सबसे बड़े शंकु के लिए जो व्यास होगा वो ए के बराबर हो जाएगा। तो त्रिज्या a/2 यानी 10/2 5 सेंटीमीटर त्रिज्या होगी इस शंकु की। रेडियस ऑफ कोन इज 5 सेंटीमीटर। हाइट मैक्सिमम साइज चाहिए, तो ये हाइट 10 सेंटीमीटर ही लेना है, साइज ए के बराबर, एच ए के बराबर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ कोन निकालना है अब हमें। तो वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर, रेडियस 5 है, 5 का स्क्वायर इंटू एच 10 है, 5 का स्क्वायर 25 इंटू 10, 250 पाई/3 क्यूबिक सेंटीमीटर इसका वॉल्यूम हो जाएगा, आयतन हो जाएगा 250 पाई/3 क्यूबिक सेंटीमीटर। यदि पाई का मान रख करके निकालना हो तो वो ऑप्शन से पता चलेगा कि आंसर पाई के टर्म्स में है या पाई की वैल्यू रखनी है, उसके अकॉर्डिंग पता चलेगा। क्वेश्चन नंबर 97 है, द डायमीटर्स ऑफ टू कॉन्स आर इक्वल, दो शंकु का व्यास बराबर है। इफ़ देयर स्लांट हाइट्स आर इन द रेशियो 5:4, यदि उनकी तिरछी ऊंचाइयों में अनुपात 5:4 हो, यदि उनकी तिरछी ऊंचाइयों का अनुपात 5:4 हो। फाइंड रेशियो ऑफ देयर कर्व्ड सरफेस एरियाज, तो उनके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए।
डायमीटर समान है, व्यास दो शंकु के व्यास समान हैं, D1 D2 उनके डायमीटर इक्वल हैं, तो उनके रेडियस भी इक्वल होंगे, R1 बराबर R2। अब हम दोनों रेडियस को R मान लिया हमने। अब हमें दिया हुआ है उनकी तिरछी ऊंचाइयों का अनुपात, स्लांट हाइट का रेशियो है 5:4, L1:L2 इज़ 5:4। हमें चाहिए उन दोनों के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात, कर्व सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट अपॉन कर्व सरफेस एरिया ऑफ सेकेंड कौन, पहले वाले शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बटे में दूसरे वाले शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। पहले वाले का लेंगे पाई R1L1, दूसरे वाले का लेंगे पाई R2L2। लेकिन यहाँ R1 और R2 दोनों बराबर है, दोनों को R मान लेंगे, यानी पाई RL1 पाई RL2, पाई RL1 पाई RL2, पाई R कॉमन है ऊपर नीचे जो कैंसिल हो जाएगा। L1/L2 ही आ रहा है यहाँ, L1/L2 जो कि 5:4 है। अर्थात क्या हुआ कि कर्व्ड सरफेस एरिया का जो रेशियो है वो आ रहा है हमारा 5:4, 5 और 4 के अनुपात में उनके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। अब एक चीज़ यहाँ बता रहा हूँ, जैसा डायमीटर इक्वल दे रखा था, रेडियस इक्वल हो गया, तो स्लांट हाइट का रेशियो दे रखा है, कर्व्ड सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है। जब रेडियस सेम हो, R1 = R2 हो, तो कर्व्ड सरफेस एरिया जो है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, कर्व्ड सरफेस एरिया इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लांट हाइट। यदि इनकी त्रिज्याएं समान हो तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल स्लांट हाइट के समानुपाती, तिरछी ऊंचाई के समानुपाती होगी। कहने का मतलब यदि त्रिज्याएं समान हो, रेडियस सेम हो, तो स्लांट हाइट जिस रेशियो में रहेगा उसी रेशियो में कर्व्ड सरफेस एरिया वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल भी होगा। यानी तिरछी ऊंचाइयों का अनुपात जो होगा वही अनुपात उनके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफलों का होगा। जैसे देखिए तिरछी ऊंचाइयों का अनुपात 5:4 था, वही आंसर इनके कर्व्ड सरफेस एरिया वक्र पृष्ठ क्षेत्रफलों का भी अनुपात आ रहा है। तो 5:4 ही इसका आंसर रहेगा, जो कि आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 है, द मटेरियल ऑफ अ कोन इज कन्वर्टेड इनटू द शेप ऑफ अ सिलेंडर ऑफ इक्वल रेडियस। यानी एक शंकु बेलन में बदला जा रहा है, त्रिज्याएं समान हैं। इफ हाइट ऑफ सिलेंडर इज 6 सेंटीमीटर, बेलन की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर यदि हो, फाइंड हाइट ऑफ कोन, तो शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। शंकु को बेलन में बदला जा रहा है, तो जब एक ठोस को दूसरे ठोस में बदला जाए तो आयतन समान लेंगे, यानी वॉल्यूम इक्वल लेके चलना होगा। कंडीशन ये दिया हुआ है कि दोनों की त्रिज्याएं समान होंगी, रेडियस दोनों के सेम होंगे, तो रेडियस ऑफ कोन इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ सिलेंडर। शंकु की त्रिज्या और बेलन की त्रिज्या समान है, तो R1 और R2, अगर कोन की रेडियस शंकु की त्रिज्या R1 मान लें, बेलन की त्रिज्या R2 मान लें, तो दोनों को R मान लेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दे रखा है। शंकु का आयतन और बेलन का आयतन समान है। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई R1² इंटू H1 इक्वल्स टू पाई R2² इंटू H2। ये शंकु का आयतन हो गया, वॉल्यूम ऑफ कोन, एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई R²H, तो पाई R2² इंटू H2। अब चूंकि अब ये R1 और R2 दोनों ही R है, तो R1 के जगह भी R रख लेंगे और R2 के जगह भी R रख लेंगे, तो ये हो जाएगा 1/3 पाई R² इंटू H1। ये हो गया आपका पाई R² इंटू H2, 6 दे रखा है। पाई R² दोनों तरफ कॉमन है जो कि कैंसिल हो जाएगा, पाई R² कैंसिल, तो H1 हो जाएगा, ये 3 उस साइड चला जाएगा, 3 × 6 यानी 18 सेंटीमीटर। हैंस हाइट ऑफ कोन, शंकु की ऊंचाई होगी 18 सेंटीमीटर। 18 सेंटीमीटर विल बी द हाइट ऑफ कोन, शंकु की ऊंचाई 18 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 99 है, हाउ मेनी मीटर्स ऑफ क्लॉथ 2.5 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक अ कॉनिकल टेंट whose base radius is 7 मीटर and height 24 सेंटीमीटर। एक शंक्वाकार टेंट बनाना है कपड़े से एक शंक्वाकार टेंट बनाना है जिसकी त्रिज्या 7 मीटर है और ऊंचाई 24 मीटर है। ये ऊंचाई है 24 मीटर है, त्रिज्या 7 मीटर है। तो
कितने कपड़े की आवश्यकता होगी, कितने मीटर कपड़े की आवश्यकता होगी, यानी उस कपड़े की टोटल लेंथ निकालनी है, टोटल लेंथ ऑफ द क्लॉथ फाइंड आउट करना है। विड्थ ऑफ क्लॉथ, कपड़े की चौड़ाई दी हुई है 2.5 मीटर। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, चूँकि टेंट बनाना है तो टेंट में कपड़े इस साइड लगेंगे, यानी हमें इसका कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना होगा। तो रेडियस, त्रिज्या 7 मीटर है, हाइट ऊंचाई 24 मीटर है, स्लांट हाइट इसकी तिरछी ऊंचाई यानी एल निकालेंगे हम, इसके स्लांट हाइट निकालना होगा। तो एल इक्वल्स टू हो गया √r² प्लस h², अदरवाइज ट्रिपलेट देखो आ रहा है 7, 24, 25 का ट्रिपलेट होता है। तो एल हो गया √r² प्लस h² 7² प्लस 24 का स्क्वायर, √49 प्लस 576 √625 का स्क्वायर रूट 25 मीटर। स्लांट हाइट इसकी तिरछी ऊंचाई होगी 25, जो ट्रिपलेट से आप डायरेक्ट लिख सकते हो। रेडियस 7 है, हाइट 24 है, तो स्लांट हाइट एल 25 मीटर होगी। अब हमें निकालना है इसका कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया πr_l होगा π22/7, और रेडियस 7, हाइट 25। 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22 × 25 से आएगा 550 वर्ग मीटर टोटल एरिया होगी उस क्लॉथ की, कपड़े की, जिससे ये टेंट बनाने हैं। तो ये कर्व सरफेस एरिया आ गया, और इसी को हम क्लॉथ का एरिया मान लेंगे। तो 550 स्क्वायर मीटर क्लॉथ का एरिया होगा। कपड़ा जो है, क्लॉथ जो होता है वो रेक्टेंगुलर होता है, आयताकार होगा, इसलिए L × B ले लेंगे कपड़े का एरिया ऑफ क्लॉथ, कपड़े का क्षेत्रफल L × B लेंगे। L × B हो गया 550 स्क्वायर मीटर। लेंथ निकालना है, ब्रेड्थ यानी कपड़े की चौड़ाई दी हुई है 2.5 मीटर, 2.5 इक्वल्स टू 550। तो इस तरह से लेंथ आ जाएगा 550 डिवाइडेड बाई 2.5, दैट इज पॉइंट हटाएंगे तो 5510 ऊपर आ जाएगा, यानी 5500 हो गया, नीचे 25, 25 2 जा 50, 25 2 जा 50, 10 रह जाएगा, यानी 220 मीटर, 220 मीटर उस कपड़े की कुल लंबाई होगी। टोटल लेंथ ऑफ द क्लॉथ विल बी 220 मीटर। क्वेश्चन नंबर 100 है, द लार्जेस्ट स्फीयर कर्व्ड आउट ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर, फाइंड वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। एक ठोस घन में से एक गोला काटा जा रहा है, मैक्सिमम साइज, अधिकतम साइज का एक गोला काटा जा रहा है। उस गोले का आयतन क्या होगा यदि घन की भुजा 7 सेंटीमीटर हो। तो देखिए, एक क्यूब है, एक क्यूबिकल बॉडी है, 7 सेंटीमीटर एज, इसके भुजा है 7 सेंटीमीटर। तो जब हम मैक्सिमम साइज का स्फेरिकल सॉलिड यहाँ से काट के निकालेंगे, तो उस स्फेरिकल सॉलिड का जो डायामीटर है, व्यास है, वो इसके भुजा के बराबर ही लेनी होगी, यानी डायामीटर A हो गया 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस हो जाएगा A/2 यानी 7/2। अब हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट स्फीयर, सबसे बड़े गोले का आयतन निकालना है। वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट स्फीयर, सबसे बड़े गोले का आयतन इक्वल्स टू 4/3 πr3। तो 4/3 π22/7 इंटू रेडियस 7/2, 7/2 का होल क्यूब। तो ये आएगा आपका 4/3 इंटू 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2। अब ये 2 से 4 को कैंसिल करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 22 कैंसिल होगा, 11। तो अब ये आपका रह गया 11 इंटू 7, 7 जब 49/3, ये आ जाएगा 49 इंटू 11, 9, 5 प्लस 4 प्लस 9 13, 5 डिवाइडेड बाई 3, 539 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम हो जाएगा। 539/3 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम इसका आयतन हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को करवाऊंगा एरिया ऑफ 4 वॉल से रिलेटेड क्वेश्चन, कमरे के चारों दीवारों से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो कराना है, और कुछ क्वेश्चंस आपको कराना है फ्रस्टम एंड प्रिज्म से रिलेटेड, फ्रस्टम, प्रिज्म एंड पिरामिड से रिलेटेड। ये नेक्स्ट क्लास में करेंगे।